आयुष भंडारा, जो कि इतने उम्र में ही करोड़पति बन चुका है। उसके यूट्यूब चैनल पे 45 लाख और इंस्टाग्राम पे 32 लाख फॉलोअर है। बंदा भी एक समय पे तुम्हारे ही लेवल पे था, तुम्हारे ही जैसा इंसान था, तुम्हारे ही जैसा सोचता था कि मैं यूट्यूबर बनना तो चाहता हूँ, वीडियोस बनाना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं आखिरकार किस टॉपिक पे, किस कॉन्सेप्ट पे क्या वीडियो बनाऊं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब ये दिक्कत सिर्फ आयुष भंडारा को ही आया था और अभी तुम्हें आ रहा है। ऐसा नहीं है, बल्कि एग्जिस्टेंस में तुम जितने भी कंटेंट क्रिएटरों को देख पा रहे हो वो सब भी एक समय पे तुम्हारे ही जैसे थे, तुम्हारे ही जैसे लेवल पे थे, तुम्हारे ही जैसे आम इंसान थे, तुम्हारे ही जैसे सोचते थे कि मैं आखिरकार वीडियो बनाओ तो बनाओ क्या बे। स्टार्टिंग में एक क्लैरिटी ना रहने की वजह से हर बंदा कुछ भी कैटेगरी पे, कुछ भी कॉन्सेप्ट पे जस्ट वीडियोस बनाना शुरू कर देता था। ये आयुष भंडारा भी अपने कैटेगरी को 4 बार चेंज किया था। 5वें बार इसने जो कैटेगरी चूज किया उसमें जाके इसको सक्सेस मिला। अब ये जो 5वें नंबर कैटेगरी इस बंदे ने चूज किया, इस कैटेगरी में इसको 6 महीने के अंदर में ही सक्सेस मिल गया। अब यही कैटेगरी तो फर्स्ट टाइम में भी तो चूज कर सकता था ना, क्यों नहीं किया? क्योंकि किस रास्ते पे जाना है, क्या करना है, किस कैटेगरी को चूज करना है, क्या वीडियो बनाना है, क्लैरिटी इसमें स्टार्टिंग में था ही नहीं है। क्लैरिटी इसमें आया 4 साल के मेहनत करने के बाद। 4 साल तक ये 4 तरह की कैटेगरी पे वीडियोस बनाता गया, सिर्फ 1,500 सब्सक्राइबर तक ही पहुंच पाया। उसी 1,500 सब्सक्राइबर टाइमलाइन पे ही इस बंदे ने अपने कॉलेज लाइफ को छोड़ दिया, ड्रॉप आउट कर दिया था कि ये अपने 5वें नंबर कैटेगरी पे अपना 100% दे सके। अब ये बंदा तो फाइनली अपने लक्ष्य तक पहुंच गया, लेकिन एकदम शुरुआत में जब इसको कोई क्लैरिटी ही नहीं था कि मैं क्या वीडियो बनाऊं, यार कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जिस टाइमलाइन पे अभी तुम हो उस टाइमलाइन पे अगर ये सोच लेता कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कि जो भी कंटेंट क्रिएटर एग्जिस्टेंस में है उनको शायद से गॉड गिफ्टेड कोई टैलेंट होगा, मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब कि मैं इस रास्ते के लिए बना ही नहीं हूँ, यार छोड़ो रहने तो कौन करे। या फिर जब ये 4 तरीके की कैटेगरी पे मेहनत कर करके कोई रिजल्ट नहीं देख पा रहा था और उस टाइम पे तुम लोग जो करते हो छोड़ ही देते हो, ये भी तो वही कर सकता था ना कि मैं इतने सालों से लगा हुआ भाई, कुछ रिजल्ट नहीं, कुछ बदलते हुए तो मैं नहीं देख पा रहा, इससे बढ़िया छोड़ ही देता हूँ भाई। मॉडल जैसे तुम्हारे जीवन में तुमने फर्स्ट टाइम ये डिसीजन लिया था कि मुझे ए वाला नशा करना है भाई, वो डिसीजन जैसे तुम्हारे शरीर के लिए एक गलत डिसीजन था, बिल्कुल वैसे ही जीवन में अपने भविष्य को बनाने के लिए कुछ भी डिसीजन ना लेना भी एक गलत डिसीजन ही होता है। तुम अगर अपने जीवन में कुछ डिसीजन और फैसला लेते हो और अगर वो गलत भी निकल जाता है तो भी तुम उससे कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त कर लोगे, वो ही ज्ञान माध्यम बनेगा तुम्हें आगे बढ़वाने के लिए। लेकिन अगर तुम अपने जीवन में कुछ भी फैसला ना लेते हो तो सिर्फ तुम्हारे भविष्य के लिए रिग्रेट को ही निमंत्रण देगा। डिसाइड करो, जीवन में आगे बढ़ो, रास्ता गलत हो सकता है, रास्ता को चेंज करो, लेकिन कभी भी रुको मत। बिल्कुल ऐसे ही और भी बहुत सारे अल्टीमेट लेसन्स की तुम्हें आवश्यकता है तुम्हारे ही ग्रोथ के लिए। अब अगर अपना ही ग्रोथ ना चाहते हो तो फॉलो मत करो भाई, क्या समझे?